Good morning and welcome back. Today we are going to start a new lecture. सर आपके बहुत सारे सजेशंस के बाद एक नए तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए सर आज नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सर बाकी लेक्चर्स के जैसा ये भी एक फास्ट ट्रैक रिवीजन रहेगा. सो होप सो आपको मेरे बाकी के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हो और ये लेक्चर्स भी आपके लिए सुपर्ब हो. और सर ऑल द बेस्ट, विश ऑल द बेस्ट. स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट. सर आपको स्लाइड पे दो लोग दिख रहे होंगे. सर टॉपिक का नाम नहीं बताया इस टाइम आपने. बेटा देखो डिस्क्रिप्शन में तो वैसे टॉपिक का नाम लिखा भी होता है और इस टाइम मुझे आपको साथ में से नहीं बताना है, जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग कि भाई आप लोग खुद इंटरप्रेट करो कि ये कौन सा टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो सर अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर को लेके. सर पहला आपको दिख रहा होगा दो पर्सन है. एक के हाथ में गुड्स है और सेकेंड के हाथ में क्या है, कैश है. राइट सर. सर पहले वाले पर्सन को हमने नाम दिया मिस्टर एस. मिस्टर एस. सर इनको क्या अच्छा लगता है, मिस्टर एस भाई साहब को अच्छा लगता है कि वो क्या करे, वो गुड्स को बेचे. सर इसीलिए हम इनको क्या नाम दे दिए, हमने इनको नाम दे दिया सेलर. राइट सर. सर सेकेंड पर्सन कौन है, सर सेकेंड पर्सन का नाम कोई गेस. हाँ बेटा राइट, मिस्टर बी. सर मिस्टर बी है. मिस्टर बी को क्या अच्छा लगता है, मिस्टर बी को सर खरीदना अच्छा लगता है. सो वो कौन हुए सर, ही इज़ अ बायर. ठीक है सर. अब क्या होगा सर, सेलर भाई साहब अपना गुड्स क्या करेंगे, बेचेंगे. और साथ में आपको साइमल्टेनियसली क्या मिल जाएगा, सेलर भाई साहब को कैश मिल जाएगा बायर से. ये ट्रांजैक्शन को कहते हैं सर कैश सेल्स. सर ये क्या बात कर रहे हो सर, 11th में पढ़ा था बेटा, बुनियादी है, शुरुआती है, झेल लो थोड़ा 2 मिनट. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद क्या आया सर, मार्केट इवॉल्व होते गया और अगेन मिस्टर एस जिनको सेल करना अच्छा लगता है और सेकेंड और थे उनका नाम दे दिया हमने सेलर. मिस्टर बी जिनको बाय करना अच्छा लगता है उनको हमने बोल दिया बायर. ये पर्सन ने, मिस्टर एस ने क्या किया, इस टाइम गुड्स बेचा. ठीक है, बट इस टाइम कैश नको जाना, कैश क्या होगा, नहीं जाएगा. राइट. इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, जो आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम में क्लिक हो गया, वही है सर क्रेडिट सेल्स. डन. आफ्टर दैट मूविंग अहेड. सर इसके बाद क्या है सर, क्रेडिट सेल्स में क्या होने लगा, क्रेडिट सेल्स में सर बहुत नुकसानें हो रही. सर नुकसानें हो रही थी मतलब नहीं समझा, कैसे नुकसान हो रहे थे सर. सर नुकसान कुछ इस तरीके से हो रहा था बेटा कि पहले लोग क्या करते थे, लोग सामान खरीदने के बाद पैसे नहीं देने का. सर कितने लोग तो सब आपको पता है सर भगोड़े निकले. अब मैं नाम तो नहीं ले सकता बट यस आपको इंडिकेशन तो मिल गया होगा भगोड़ा मतलब कौन सर. सो ऐसा बहुत केसेस होने लगे और फिर सर जो माल बेचने था फिर वो क्रेडिट पीरियड वाला सिक्योरिटी देना ही बंद कर रहा था कि सर यार सब लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं सर, सब लोग तो नुकसान कर रहे हैं, मैं क्यों करूँ यार, मैं क्यों अपना नुकसान दूँ तेरे को उधारी देके. तो इसीलिए मिस्टर एस ने क्या किया, मिस्टर एस ने एक निकाला जुगाड़. सर वो जुगाड़ का नाम क्या है, मिस्टर एस. ठीक है, मिस्टर एस जो कि हमारे सेलर भाई साहब थे, उन्होंने मिस्टर बी जो हमारे बायर भाई साहब थे उनको सामान तो पहले भेजा. ठीक है भाई, चल सामान आजा भाई, सामान आ गया. सर सामान के पीछे भाई साहब ने और एक चीज़ भेजी. क्या मालूम है, इस टाइम भाई साहब ने एक पेपर भेजा. वो पेपर में लिखा था सर, आई मिस्टर बी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एस, इतने का भाव, ये सामान, इतना क्वांटिटी एंड ऑल दैट स्टफ्स लिखा था. एंड आफ्टर दैट उसमें लिखा था सर आई विल पे आफ्टर सो एंड सो डेट, आफ्टर सो एंड सो डेट एट साइट और आफ्टर द ड्यू डेट. सर अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन रुपीज़, ये सारे डिटेल लिखे थे. ठीक है सर. जो ये पेपर मिस्टर एस से मिस्टर बी के पास गया, उस पीरियड तक जब तक मिस्टर बी के पास जा रहा है उस पीरियड तक इस चीज़ को बोला जाता है ड्राफ्ट बिल. आफ्टर दैट सर मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने उसको देखा सब प्रॉपर है, हाँ यार मिस्टर एस ने सब कुछ रेट वेट सब प्रॉपर लगाया, सामान भी जो लिखा वही सामान अपने को मिला, सब कुछ प्रॉपर है, नो तकलीफ, ऑल ओके. तो मिस्टर एस ने क्या किया, उसके ऊपर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर किए. सिग्नेचर करके क्या किया, वो जो पेपर था वो पेपर को उन्होंने साइन करके भेज दिया. किसके पास, साइन करके भेज दिया मिस्टर एस के पास. अब पेपर किसके पास आ गया, मिस्टर एस के पास. अब मिस्टर एस ने क्या किया, जैसा ही वो साइन वाला पेपर उनके पास आया, ये चीज़ को बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये चीज़ को बोला जाता है क्या बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे ही आया, मिस्टर एस जो कि हमारे सेलर थे वही बन जाएंगे क्या सर, वही बन जाएंगे अपने ड्रॉवर, मेकर, पेई. एंड आफ्टर दैट मिस्टर बी जो कि हमारे कौन थे, जो कि हमारे बायर थे, वही हमारे बन जाएंगे कौन सर, बन जाएंगे ड्रॉई एंड एक्सेप्टी. कौन बन जाएंगे सर, ड्रॉई एंड एक्सेप्टी. आफ्टर दैट
सर एक पर्सन ने जैसे ही बिल को एक्सेप्ट कर लिया, एक पर्सन ने क्या किया सर, एक पर्सन ने जैसे ही बिल को एक्सेप्ट कर लिया और बिल को ड्रॉवर के पास रिटर्न कर दिया, जो कि सेलर थे उनके पास हमने रिटर्न कर दिया वो बिल को। सो सर ड्रॉवर के पास ऐसे क्या क्या ऐसे रास्ते हैं कि ड्रॉवर ऐसा क्या क्या कर सकता है बिल के पास। सर फर्स्ट थिंग क्या कर सकता है ड्रॉवर भाई साहब, फर्स्ट थिंग ड्रॉवर भाई साहब क्या सकता है कि भाई वो बिल को अपने पास ही रखे। सर रिटेन द बिल, रिटेन का मतलब अपने पास रखना, वो बिल को उन्होंने अपने पास रखा। सर अपने पास रखेंगे क्या, तो जब वो अपने बिल को अपने पास ही रखेंगे और ड्यू डेट के तारीख को जाएंगे, बोलेंगे कि सर ये बिल था, आपको को सामान बेचा था, आपने इसको एक्सेप्ट किया था, आपने इस पर सिग्नेचर किया है, तो लाओ भैया पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। सर पेई का मतलब, इसका मतलब कौन होता है सर, पेई इज द पर्सन हु अल्टीमेटली रिसीव्स द पेमेंट, हु अल्टीमेटली रिसीव्स द पेमेंट, जिसको पैसा मिला वो होगा पेई। मतलब सर अगर बिल मेरे पास है, मैं बिल के साथ कुछ नहीं करता हूँ, बिल को 2 महीना 3 महीना जितना भी टाइम का मैंने उसको तिजोरी में रख लिया, सेव करके रख लिया, सेव लॉकर में रख लिया, और 3 महीने के बाद जाके मैं बोलता हूँ सर जी पेमेंट दीजिए, सर जी पेमेंट दीजिए, तो फॉर दैट मोमेंट इसको बोला जाएगा क्या, बिल रिटेन्ड। एंड बिल रिटेन्ड को, तो जब हम बिल रिटेन्ड करते हैं तो यस बेटा हम ही पेई भी बन सकते हैं। तो सर सेकंड क्वेश्चन ये आता है, क्या पेई कोई और नहीं बन सकता? बेटा बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता पेई कोई और? तो सर अब क्या करेगा मिस्टर ड्रॉवर, अब मिस्टर ड्रॉवर करेगा सर, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन मिस्टर ड्रॉवर के पास है कि भाई वो क्या करेगा, वो बिल को भेजेगा बैंक के पास, बोलेगा ये बैंक ये बैंक ये बैंक, मुझे ना बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया भाई, मुझे प्लीज़ 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 मुझे बिल को पेमेंट कर दो, मुझे बिल को पेमेंट कर दो, दैट इज़ नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। सर जी क्या बैंक वाले फ्री में करेगा ये काम? नहीं सर, धर्मशाला तो है नहीं, फ्री में तो कोई करेगा नहीं, तो सर इसके लिए वो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लेगा। एंड आफ्टर दैट सर क्या कर सकता है, थर्ड ऑप्शन क्या है ड्रॉवर के पास? सर थर्ड ऑप्शन ड्रॉवर भाई साहब के पास ये है कि वो क्या करे, वो बिल को एंडोर्स कर दे, वो बिल को क्या कर दे, एंडोर्स कर दे। तो मतलब सर एक चीज़ और समझ में आ रही है कि पेई जब हम लोग बिल अपने पास रखेंगे, जब बिल हम अपने पास रखेंगे, हम बिल अपने पास रखेंगे तो हम पेई, बट वही बिल अगर हमने बिल को डिस्काउंट करा लिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, एंडोसी को दे दिया, एंडोसी सर कौन होता है? एंडोसी में ना क्रेडिटर ही होता है बेटा, तो मैंने बिल एंडोसी को दे दिया, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो ये सारे केसेस में मतलब डिस्काउंट और एंडोसमेंट के केस में पेई हम नहीं होंगे, पेई जिसके हाथ में बिल है ना, जिसके हाथ में बिल, अगर मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करा रहेगा तो बैंक के हाथ में बिल रहेगा, अगर मैंने बिल को क्रेडिटर को एंडोर्स किया होगा तो एंडोर्सी के हाथ में बिल होगा। व्हाटसोएवर सर, सिचुएशन बाय सिचुएशन, जिसके पास भी बिल है वो उस बिल का मालिक है और वही पेई है। एंड आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर क्या करेगा सर, फोर्थ ऑप्शन इज बिल को भेज देगा बैंक फॉर कलेक्शन। सर बैंक फॉर कलेक्शन मतलब क्या होता है बेटा? बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब ये होता है कि सर जी आप अपना बिल को क्या करोगे, आप अपना बिल किसी और बैंकर को दोगे, बोलेंगे सर ये बिल आप लीजिए, ये बिल आप लीजिए सर, लेके आप ना जाके ना वो वसूली भाई के जैसा आप जाके वसूली करके आइए, आप वसूली करके आइए, मुझे मेरी प्रोसीड दे दीजिए, क्योंकि मिस्टर एक्स, मिस्टर बी, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड जो भी पर्सन है यार वो इतना खराब है ना, वो पैसे नहीं दे रहा है, मैं थक गया यार, वो या तो भगोड़ा निकल गया, व्हाट्सएवर नहीं बनता, भगोड़ा निकल गया, पता है आप क्या करोगे यार, 2000 के बिल के लिए 2000 का फ्लाइट का टिकट निकालेंगे और जाएंगे उनको क्या बिल का पेमेंट लेने के लिए, है नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सब केस में क्या करते हैं, हम बिल भेज देते हैं बैंकर के पास, बैंकर का जो फॉरेन रेमिटेंस का ब्रांच होता है, जो फॉरेन ब्रांच होता है, वो फॉरेन ब्रांच क्या करता है, अपना पर्सन को भेजता है कंसर्न पर्सन के पास, वो जाता है टिंग डोंग कौन आया, देना बैंक आया, सर मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे बिल का पैसा चाहिए, मिस्टर नेम ने आपको एक बिल ड्रॉ किया था, कृपया करके आप उसका पैसा दे दीजिए। वो पैसा लेगा, फॉरेन बैंक अपने पास लाएगा, फॉरेन बैंक अपने पास से लेके मेरे बैंक को देगा और मेरे बैंक वाला मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो सर फ्री में करेगा क्या अगेन? नहीं बेटा, फ्री में तो करेगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। चलो अब होप सो आपको इतना सब तो समझ में आ गया होगा, तो लेट्स मूव अहेड, लेट्स स्टार्ट विथ आवर नोट्स। आ जाओ अपने नोट्स में। सर अभी तक बेटा अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यार बहुत लेट कर रहे हो यार। मैं डेली बेस पे एक दो सम में डेली बेस पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का एक क्विक रैप रिवीजन होता रहे, आपका क्विक रैप रिवीजन होता रहे। सर एक हार्ड सम करो, एक इजी सम करो, एक हार्ड सम, एक इजी सम, एक हार्ड सम, एक इजी सम, हर एक चैप्टर का एक सम डेली करो यार, टिल योर एग्जाम्स। लिटरली बोल रहा हूँ गाइस, तुमको कोई नहीं तोड़ सकता, लिटरली बोल रहा हूँ दोस्त, तुमको कोई नहीं तोड़ सकता। सो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। सर अभी क्या है,
सर अब हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थियरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नोट्स की थियरी। आ जाओ हमारे नोट्स में आके हम स्टार्ट करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज? आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब तो बताओ, आप इतना सब पढ़ा दिए। तो सर आ जाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग मतलब पहला कंडीशन क्या होना चाहिए था? पहला कंडीशन, पहली बात ये होनी चाहिए कि बिल कैसी होनी चाहिए? बिल इन राइटिंग होनी चाहिए। बिल कैसी होनी चाहिए? बिल इन राइटिंग होनी चाहिए। बिल कैसी होनी चाहिए? बिल इन राइटिंग होनी चाहिए। एंड अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग, सर ऑर्डर या तो डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, मतलब मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर यू, मिस्टर क्यू, जो भी है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? या तो मैंने जिसको बोला है आप उसको पेमेंट कर दो, या तो जिसके पास ये बिल है, मीन्स क्या सर, जो चेक होता है ना, चेक, जिसके पास ये चेक है कृपया करके आप उनको पेमेंट कर दीजिए। मतलब उसका मतलब क्या होता है सर? बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में वो चेक है, जिसके हाथ में वो बिल है, वही उसका क्या हो गया? वही उसका मालिक हो गया। वही उसका क्या हो गया? वही उसका मालिक हो गया। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। दिस आर द थ्री पार्टीज, मीन्स कौन से पार्टी? सर ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। सर ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई क्या होता है? सर मैंने काफ़ी अच्छे से आपको ईच वर्ड, अपना जो पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन था उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया। होप सो आपको समझ में आ गया हो। आफ्टर दैट मूविंग अहेड, सर ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई के बाद अब क्या आता है सर? प्रॉमिसरी नोट। सर ये आपके सिलेबस में है थोड़ा सा इसकी थियरी, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉमिसरी नोट एज पर द इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड एज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अ प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। अ प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। याद रखना बेटा, ये तुम्हारे ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। आफ्टर दैट पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट। सर कितने पार्टीज होती है प्रॉमिसरी नोट में? देयर आर टू पार्टीज, दो। देयर आर टू पार्टीज। हाउ मेनी? टू पार्टीज। वन द मेकर एंड अनदर पेई, वन द मेकर एंड अनदर ड्रॉई, वन द मेकर एंड अनदर ड्रॉई, वन द मेकर एंड अनदर ड्रॉई, मतलब वही होता है सर जिसको अल्टीमेटली पैसा भरना है। सर इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश लेके रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। सर कभी कभार अगर नसीब बहुत अच्छी रही ना बेटा, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक डिस्टिंग्विश आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में, ऑप्शन वाला जो अपना क्वेश्चन होता है, जिसमें बहुत बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते। बट अगर एक बार देख के जाओगे तो 5 पॉइंट ही आपको याद करना है, और काफ़ी मैंने कॉन्ट्रावेनिंग पॉइंट डाल के रखा ताकि आपको मतलब बोलता ना एकदम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो, देखते ही आपको याद हो जाएगा। और जैसे याद हो जाए तो फिर बेटा कमाल तो होना ही अपने पेपर्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर स्पेसिमेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको मार्क कर लीजिए सर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर्स में 110% इस टाइम के पेपर में दिखेगा, और जब आपको इस पेपर में दिखेगा ना 110%, आप मुझे याद करोगे कि मैंने आपको पढ़ाया। देखो पहला चीज़ क्या होता है सर? पहला चीज़ तो होता है, पहला तो मस्त पे के लिखने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लिखने का, हाँ लिखने का सर जी, लिखने का। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में बनाने का स्टैम्प, और राइट हैंड साइड में बनाने का, राइट हैंड साइड पे बनाने का ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल। वापस ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का डेट, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल। ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल, ड्रॉवर का नाम, डेट ऑफ बिल एंड ड्रॉवर्स का एड्रेस। उसके बाद सर अब यहाँ पे क्या लिखने का? अब लिखने का रुपीज़ इन अमाउंट ऑफ फिगर्स, अमाउंट इन फिगर्स लिखने का। किस में लिखने का? अमाउंट इन फिगर्स में लिखने का। अमाउंट इन फिगर्स में लिखने का। अमाउंट इन फिगर्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्स्ट थिंग वी वुड लाइक इट डैश आफ्टर द डेट। सर आफ्टर द डेट पे, किसको पे करना है? मुझे पे करना है, किसी और को पे करना है? पे टू मी एज मिस्टर और मिसेस सो एंड सो, ठीक है, नेम एंड उसका एड्रेस पूरा आ जाएगा। और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, कितना रुपया भरने का? इन वर्ड्स लिखना है यहाँ पे बेटा, इन वर्ड्स लिखना है यहाँ पे। पे रुपीज़ सो एंड सो टू मिस्टर सो एंड सो ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। लास्ट में अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेशन के लिए लिख के रखा हुआ है। साइन एंड डेटेड, सर ड्रॉई का नाम, एड्रेस, एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई का नाम एंड डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस। बस इतना चीज़ लिखना है, इसका आपको 5 मार्क मिलेगा। बेट श्योर बेटा ये चीज़ आपके पेपर में आने वाला है, और ये चीज़ आएगा। प्लीज़ इसको काफ़ी अच्छे से याद करके जाना। सर इसमें 4 प्रकार के आते हैं, प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक में काफ़ी अच्छे से देके रखा हुआ है, गो थ्रू करके ही जाना। 110% ही आएगा आपके पेपर्स में। आफ्टर दैट मूविंग अहेड सर, उसके बाद हमको आता है नॉमिनल डेट एंड लीगल ड्यू डेट। सर नॉमिनल डेट क्या होता है? नॉमिनल डेट इज़ अ डेट जो हमारे इसमें लिखा रहता है। किस में लिखा रहता है सर? क्या बोल रहे हो, किस में लिखा रहता है? सर नॉमिनल डेट इज़ अ डेट जो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 18 फरवरी, तो 18 फरवरी, 14 फरवरी, हाँ बेटा 14 फरवरी, गजनी लोग कहीं और मत घूम जाना, ठीक है। तो 14 फेब, 18 फेब, 19 फेब, 20 फेब, हर साल में 14 फरवरी आता है। इतना दुखी मत हो,
अगले साल एंजॉय कर लेना। चलो, सो सर नॉमिनल ड्यू डेट इज अ डेट जो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीगल ड्यू डेट देन? सर नॉमिनल डेट में 3 दिन बढ़ाओगे, कितना दिन बढ़ाओगे सर जी? वापस बोलो ना प्लीज 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 वापस बोलो। सर नॉमिनल डेट पे अगर 3 दिन बढ़ाओगे, 3 दिन बढ़ाओगे, 3 दिन आगे करोगे, 3 दिन ऐड करोगे, दैट इज योर लीगल डेट, दैट इज योर लीगल डेट। सर मतलब अगर इफ द नॉमिनल डेट और द बिल डेट, इफ द नॉमिनल डेट सर नॉमिनल डेट क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते दैट इफ अ बिल इज ड्रॉन, सर एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके लिए लेता हूँ। इफ द बिल इज ड्रॉन ऑन 1st April, if the bill is drawn of 1st April and the bill is due after 3 months, and the bill is due after 3 months, तो मतलब सर अपना नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा? नॉमिनल ड्यू डेट विड बी 1st अप्रैल से 3 महीना आगे बढ़ो यार, अप्रैल से 3 महीना आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई इज योर नॉमिनल डेट, 1 जुलाई इज योर नॉमिनल ड्यू डेट, 1 जुलाई इज योर नॉमिनल ड्यू डेट। सर उसके बाद क्या आएगा? इसमें आपने बोला कि सर 3 दिन ऐड करो तो लीगल ड्यू डेट आएगा। हाँ बेटा, इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो लीगल ड्यू डेट आएगा। तो सर 3 दिन ऐड करेंगे मतलब कितना आएगा सर? मतलब फर्स्ट में 3 मतलब 1 + 3 4, तो इट वुड बी 4th जुलाई, जो भी साल रहेगा वो साल। समझा सर नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट का? सर इसमें थ्योरी लिखा हुआ है, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मूविंग अहेड सर, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस में जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड में फर्दर, क्वालिफाइड एज टू टाइम, क्वालिफाइड एज टू प्लेस, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, क्वालिफाइड एज टू पार्टीज एंड क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। ये 5 चीज़ें सर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देख के जाओ, नहीं देखा तो भी चलेगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है सर। अपने को जनरल एंट्रीज आती है मोस्ट प्रॉब्ली, तो अपने को जनरल एंट्रीज में ज़्यादा स्कोर करने का। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर ट्रेड बिल, फॉरेन बिल, एकोमोडेशन बिल, इनलैंड बिल। सर अगेन यहाँ से 1 मार्क आएगा, यहाँ से 1 मार्क आएगा, यहाँ से 1 मार्क आएगा, पक्का 1 मार्क आएगा आपके इसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो प्लीज़ इसको एक बार सिर्फ रीड कर लेना, प्लीज़ रीड। देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, प्लीज़ रीड, ठीक है, प्लीज़ रीड। उसके बाद आफ्टर दैट सर आफ्टर डेट बिल क्या होता है, आफ्टर साइड बिल क्या होता है? सर आफ्टर डेट बिल का मतलब ये होता है बेटा, जो तारीख को हमने बिल भेजा है वहाँ से मंथ कैलकुलेट होना है। मतलब याद करो, जो ऊपर 1 अप्रैल लिखा था ना, 1 अप्रैल इज़ अ डेट जब हमने वो बिल को क्या किया, हमने वो बिल को भेजा है। आफ्टर डेट का मतलब होता है कि भाई हम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना वो कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? वो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे जो तारीख से हमने बिल भेजा है। बट आफ्टर साइड बिल क्या है सर? आफ्टर साइड बिल का मतलब ये है कि भाई वो बिल का डेट हम लोग तब से गिनेंगे जब से ड्रॉई मतलब कौन होता है सर? वापस नहीं समझ में आया। ड्रॉई मतलब कौन होता है सर? जिसको अल्टीमेटली पैसा देना है, जो हमारा बायर भाई साहब है ना, जिसने उसको साइन किया है, जिसने उसको एक्सेप्ट किया है, ही इज़ द ड्रॉई। तो सर जब वो ड्रॉई वो बिल को देखेगा, हाँ सब प्रॉपर है सर, सब मस्त दिख रहा, मस्त इमदम। तो सर जो तारीख को उसने इमदम मस्त किया ना, वो तारीख से अपने को 2 महीना, 3 महीना इतना ऐड करना है। एंड आफ्टर दैट हमको 3 दिन भी ऐड करना है। आई एम रिपीटिंग सर, 2 महीना, 3 महीना कहाँ से ऐड करना है? अगर सर आफ्टर डेट बिल रहेगा तो जो तारीख को मैंने भेजा था वो तारीख। बट अगर आफ्टर साइड बिल है तो सर जो तारीख को सामने वाले ने देखा, मस्त दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है, वो तारीख से हमको हमारे दिन को कैलकुलेशन के लिए लेना है। लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट के लिए लेना है। आफ्टर दैट सर लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो तू जनरल एंट्री कैसे मारेगा यार? उसमें बोला जाता है ऑन द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट बोलेगा तो तू घूम जाएगा, ड्यू डेट ही कहाँ से कैलकुलेट करेगा? उसके बाद सर ऑनरिंग ऑफ द बिल एंड डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। सर ऑनरिंग का मतलब क्या होता है? सर मैं गया पैसा लेने का, बोला सर मेरा बिल ड्यू हो गया, पैसा दीजिए सर, पैसा दीजिए। तो उन्होंने मेरे को पैसा दे दिया, अच्छे से पैसा दे दिया, हंसी खुशी पैसा दे दिया, तो दैट इज नोन एज ऑनरिंग ऑफ द बिल। सर मेरी मान सम्मान मर्यादा रखते हुए उन्होंने पैसा दे दिया सर। डिसऑनरिंग ऑफ द बिल, मैं गया पैसे लेने के लिए, मैं बोला सर पैसे, टाइम हो गया, पैसे तो लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट सब जो नेम सर ने पढ़ाया था सब पढ़ के आए, सब डेट गया, पैसे लाओ भी, बस पैसे के टाइम आ गया। मैं पैसा लेने के लिए गया, मेरे को एकदम चप्पल मार के मेरे को बाहर निकाला, चप्पल से। इट इज़ नोन एज डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। मैं गया, मेरी बेइज्जती किया, मेरे मुँह पे सब बिल मारा, मेरा दिल दुख गया, ठीक है। इट इज़ नोन एज डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। अब उसके बाद ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा सर? हमको तो बेसिक ने, हमको तो जनरल एंट्री मानना है सर। आ जाओ फटाफट सर। जनरल एंट्री इन वेरियस केसेस, सब मोस्टली 4 केसेस है, 4 केसेस देखो यहाँ पे 4 केसेस मैं दिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 उंगली यहाँ चलिए, तो मोस्टली अपने को 4 केसेस है, 4 केसेस एंड 1 केस इज ऑफ ड्रॉई, 1 केस इज ऑफ ड्रॉई। मतलब मोटा अगर मैं बोलूँ तो सर 35-36 एंट्री में अपना पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। सर 35 एंट्री हिल्ला, 35 एंट्री तो हमने कभी पढ़ा नहीं
अरे यार नहीं पढ़े तभी तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो फटाफट अपने को कुछ नहीं करना है सर, अपने को ये जो एंट्रीज है एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगा। फर्स्ट सेट ऑफ एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी, उसके बाद हर केस में सिर्फ अपने को एक एंट्री याद करोगे ना आपका गेम हो जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, पहली सेट ऑफ एंट्री याद करनी पड़ेगी, उसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, मतलब सर कौन सा सर डिस्काउंट, एंडोज, प्रॉमिस, डिस्काउंट, एंडोज एंड बिल सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। ये जो 3 सेट है, ये जो 3 सेट है, ये वाले केसेस की एंट्री आपको अपने आप याद आ जाएगी, प्रोवाइडेड आपको 3 एंट्री और याद करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ रिटर्निंग ऑफ द बिल में। द फर्स्ट थिंग इज बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सर हमने बिल को ड्रॉ किया और एक्सेप्ट किया, तो एंट्री क्या आएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। सर ड्रॉ का मतलब कौन होता है? सर ड्रॉ का मतलब वो होता है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया। तो सर क्या उसका नाम नाम लिखना पड़ेगा? यस, नेम हमको लिखना है। क्या लिखना है हमको? नेम लिखना। जो भी अपने को क्वेश्चन में नेम दिया होगा, मिस्टर श्याम, मिस्टर राम, मिस्टर वर्मा, मिस्टर श्याम, जो भी नाम दिया अपने को वो नाम लिखना है। आफ्टर दैट सर बिल ऑनर हुआ। सर मैंने क्या, मेरे को एकदम बोलता ना, एकदम ऐसा तारीफ वारीफ करके अंदर बुलाया सर, एकदम बहुत इज्जत दिया सर, इतनी इज्जत तो कहीं नहीं मिली सर, इतनी इज्जत दिया, ठीक है। तो सर बिल ऑनर हुआ तो सर मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर मैं गया पैसे लेने के लिए, मेरी बेइज्जती कर दिया, चप्पल मारा मेरे को। तो सर क्या? एंट्री नंबर 1 का उल्टा। यस बेटा, अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे ना तो आपको सब ऐसा ट्रिक मिलेगा कि आपको आधी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर एंट्री नंबर 1 का उल्टा मतलब ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। देखो यहाँ पे बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया था, यहाँ पे एंट्री बिल डिसऑनर की एंट्री ना, बिल डिसऑनर की एंट्री याद करो, बिल डिसऑनर की एंट्री फटाफट। ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बेटा मेरे साथ बोलते तो एकदम जोश आनी चाहिए, एकदम वहाँ पे एकदम हल्ला उल्ला होना चाहिए, घर वालों को ऐसा लगना चाहिए यस हम पढ़ रहे हैं, आपके दोस्तों को ऐसा लगना चाहिए यस यार वो कर रहा है कुछ वहाँ पे बैठ के। चलो उसके बाद नेक्स्ट नोटिंग चार्जेस। सर नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या आएगी? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, नोटिंग चार्जेस की ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सर नोटिंग क्या होता है? नोटिंग मतलब सर मैंने जब गया वहाँ पे बिल को पैसा लेने के लिए तो सामने वाले ने एकदम बेइज्जती करके मेरे को बाहर निकाल दिया। मैं बोला यार आई विल सी यू, सी यू का मतलब समझता है ना, कोर्ट वाला सी यू रे, हाँ। तो आई विल सी यू, तो मैं सी यू करने के लिए सर मैं जाऊँगा तो मैं ऐसा लिखूँगा, जज साहब इसने मेरे साथ ऐसा किया सर, इसको एकदम जेल करो। तो सर वो ऐसा मुंह पे मारेगा, बोलेगा बेटा पहले जाके बिल को क्या कर नोटरी करके आ। सर नोटरी कौन मत करते हैं? नोटरी वो लोग करते हैं जो बाहर हर कोर्ट के सामने आपको देखो रेड कलर का सील लेके मारते रहते दे आते नोटराइज पब्लिक। तो उन लोग क्या फ्री में करेंगे क्या? नहीं सर, उन लोग अपने से पैसे लेंगे, तो इसलिए कैश बैंक क्या हो रहा है? अपने साथ क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद सर ड्रॉ इंटरेस्ट क्या है? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट मतलब क्या सर? इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? हमारा पैसा, मेरा पैसा, सामने वाला मेरा पैसा नहीं दे रहा है, मेरा पैसा यूज़ करके अपना धंधा बना रहा है, अपने पैसे कमा रहा है, मेरे पैसे से वो अपने महल बना रहा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी रहा है। यार वो पैसा अगर मैं बैंक के पास रखता तो सर मुझे इंटरेस्ट मिलता क्या? नहीं बताओ दोस्तों, मुझे इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? सर मिलता ना सर, क्यों नहीं मिलता? कुछ नहीं तो सर 2%, 3%, 4% तो इंटरेस्ट मिल ही जाता सर, कैसे भी कितना भी ख़राब कंडीशन क्यों ना हो मेरे को मिलता। तो सर मैं बोलूँगा सर तू मेरा पैसे से अपना बिजनेस बना रहा है ना, सुन तो मुझे भी क्या कर, मुझे भी इंटरेस्ट दे। तो इसलिए मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, एंड व्हेन आई विल चार्ज इट इज़ माई इनकम फॉर मी। इसीलिए देखिए इंटरेस्ट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है सर, गोल्डन रूल का पूरा जादू है। उसके बाद सर नेक्स्ट कंबाइन एंट्री क्या है सर? कैश बैंक अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। ये एंट्री हर जगह सेम टू सेम रहेगा सर। ये कंबाइन एंट्री कब मारने का बेटा? कंबाइन एंट्री उस टाइम मारने का जब अपने को पैसा कुछ अपने को कैश में मिला एंड कुछ पैसा अपने को नए बिल में मिल रहा है, कुछ पैसा कैश में मिला, कुछ पैसा नए बिल में मिल रहा है, कुछ पैसा कैश में मिला, कुछ पैसा नए बिल में मिल रहा है। आफ्टर दैट डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। सर फर्स्ट केस खत्म, देखा इतना फटाफट, फर्स्ट केस खत्म। उसके बाद आप और स्पीड जाएगा सर। उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। सर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की सेम एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। एक एंट्री नहीं आ गई सर, बिल डिस्काउंटेड की क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर बिल ऑनर की एंट्री आएगी क्या? बिल ऑनर की एंट्री ना, कोई एनआर बिल ऑनर की एंट्री नहीं आएगी। सर बिल डिसऑनर की एंट्री आएगी क्या? यस सर आएगी ना, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर एक क्वेश्चन है, ऊपर तो आपने बोला ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यहाँ पे दिख रहा है क्या? गजनी लोग यहाँ पे दिख रहा है क्या? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर अब क्या बोलते हो सर? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों सर? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्यों हो गया बेटा? ड्रॉ अकाउंट टू बैंक अकाउंट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आपको बाजू में लिख के दिया हुआ है। देखिए बेटा जरा ध्यान से देखिए, गौर फरमाइए यहाँ पे, एज द बिल इज विद द बैंक। सर बिल हमारे पास होता, बिल मैंने रिटर्न किया होता तो बिल मेरे पास होता, इसलिए बिल रिसीवेबल क्रेडिट होता। बट अब ये बिल को मैंने क्या कर दिया था? डिस्काउंट करा दिया था, डिस्काउंट करा दिया तो बैंक वाले के पास बिल चला गया था। इसीलिए बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाले से सब रन
नहीं होता सर, उससे बहुत हो गई यार, ये सब्र वब्र अपने से नहीं होता। तो बैंक वाला सब्र नहीं करेगा, बैंक वाला क्या करेगा, मेरे अकाउंट में से डायरेक्टली पैसा साफ कर देगा, मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा क्या करेगा, साफ करेगा। उसके बाद सर नोटिंग चार्जेस नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या आएगी, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट सेम, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कंबाइंड एंट्री कैश में अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। देखो सेम टू सेम मैं बोला था ना बेटा, सिर्फ एक एंट्री याद करनी है। तो बैंक बिल डिस्काउंट की एंट्री याद किया, अब यहाँ पे आपको बिल एंडोस की एंट्री सिर्फ एक नहीं एंट्री याद करनी। पहली एंट्री तो सेम बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। सेकंड एंट्री याद करनी है, सेकंड एंट्री याद करनी है, सेकंड एंट्री याद करनी है। सर क्या है, एंडोजी अकाउंट डेबिट, एंडोजी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंडोजी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। थर्ड सर बिल ऑनर्ड नो एंट्री, बिल ऑनर्ड में नो एंट्री एंट्री नहीं है ना रे, बिल ऑनर्ड में नो एंट्री, बिल डिसऑनर्ड। सर अगेन बिल किसके पास है, एंडोसी के पास है, इसीलिए ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट। आफ्टर दैट सर नोटिंग चार्जेस, अगेन ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट। सर इंटरेस्ट सेम टू सेम, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट। कंबाइन एंट्री कैश में अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। याद हो गया, देखो कितना मस्त में तुम लोग भी बोल रहे रहोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिल सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, अगेन बिल ड्रॉन की एंट्री सेम टू सेम रे बाबा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। सर बिल सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, हाँ आएगी ना सर, आएगी ना एंट्री, क्या आएगी सर, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर इस टाइम बिल ऑनर की एंट्री भी आएगी क्या, हाँ सर आएगी ना, क्यों नहीं आएगी सर, क्योंकि अगर सामने मैंने बिल भेजा बैंक फॉर कलेक्शन वाले के पास, उसने गया बिल से बैंक ड्रॉई से पैसा लिया और पैसा लेकर मेरे को बैंक में क्रेडिट भी तो करेगा, तो इस टाइम पैसा मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, सर आएगा ना इस टाइम पैसा। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। सर बिल डिस्काउंट की एंट्री क्या आएगी, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या आएगी, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट की एंट्री, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कंबाइंड एंट्री कैश में अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट, कैश में अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। सर रिटायरमेंट का मतलब बेटा अर्ली पेमेंट, रिटायरमेंट का मतलब अर्ली पेमेंट। सर मैं अपना पैसा तुझे जल्दी दे रहा हूँ, तेरा बिल 2 महीने के बाद ड्यू है रे, 2 महीने के बाद मैं आराम से भी पैसा दे सकता था, पर मुझे तो जल्दी पैसा दे रहा हूँ, तो जल्दी दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। तो सर मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं बोलूँगा सर देखो 22,000 का बिल है, मानता हूँ मैं 22,000 का, मेरे पास में 20,000 देगा, चलता है क्या सर, चलेगा सर। 2,000 मेरे को क्या मिलेगा, 2,000 मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो सर एंट्री क्या आएगी, कैश अपने पास से कितना, सॉरी कैश अपने को कितना आएगा, कैश अपने को आएगा सर 20,000, यहाँ पे 20 क्या आएगा, 2,000 अपना डिस्काउंट चला जाएगा और 22,000 अपना बिल रिसीवेबल के सामने क्रेडिट हो जाएगा। देखो एंट्री क्या बनी, कैश में अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट। सर रिबेट को नाम दिया है डिस्काउंट, डिस्काउंट को नाम दिया है रिबेट, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कैश में अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश में अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आफ्टर दैट सर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के केस में क्या एंट्री होगी, सर मेरे लिए रिसीवेबल, तो उसके लिए क्या है पेएबल, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। सर मेरे को कैश में अकाउंट डेबिट हो रहा था, यहाँ देखो मेरे को कैश में अकाउंट डेबिट हो रहा था, मैं उसके लिए कैश में अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सर रिबेट मेरे लिए डेबिट हो रहा था, तो उसके लिए रिबेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सर एग्जैक्टली उल्टी एंट्री, हाँ सर एग्जैक्टली उल्टी एंट्री। अब उसके बाद इंसॉल्वेंसी, सर ये बहुत त्रास करता है सर, बहुत मेरे बच्चों को हैरान करता है। तो सर एंट्री क्या आती है सर, पता तो थोड़ा समझा दो इंसॉल्वेंसी क्या होता है। सर इंसॉल्वेंसी का मतलब कंगाली, मैं गया उसके पैसे लेने के लिए, देखा तो यार भूखमरी है यार, इतनी गरीबी देख के ना मेरे को ऐसा लग रहा है यार मैं भी उसको 2 रुपये दे दूँ यार, ले भाई तू रख 2 रुपये रख ले यार, इतनी भूखमरी, इतनी गरीबी आ गई। इंसॉल्वेंसी का मतलब बर्बाद, कंगाली, ठीक है। तो सर मैं जब पैसे लेने के लिए गया तो मुझे क्या पैसे मिले, नहीं, मैं तो उसकी भूखमरी देख के मैं खुद दया माया खा के आ गया। सर मतलब क्या बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ, सर डिसऑनर हुआ विथ इज्जत, हाँ सीधी सी बात है, विथ इज्जत ही हुआ, पर लेकिन बिल तो क्या हो गया, बिल तो डिसऑनर हो गया। तो पहली कौन सी एंट्री माननी है, पहली एंट्री माननी है अपने को बिल डिसऑनर की, पहली एंट्री माननी है कौन सी, बिल डिसऑनर की, पहली एंट्री कौन सी माननी है अगेन बेटा, बिल डिसऑनर की। सर जैसे बिल डिसऑनर की एंट्री मारी, अब हमको पूरा पैसा मिला क्या, नहीं सर हमने तो उधारी पे माल बेचा था, लेकिन हमारा उधारी खराब निकला सर, वो क्या बोलते हैं ना, हमारे सिक्के में खोट है, हमारे बच्चों में ही खोट है, हमारे लड़के में ही खोट है, ऐसा हो गया। मतलब सर पैसा मिला क्या रे, नहीं मिला सर। तो कितना पैसा मिला, जो जितना हम ले पाए उतना मिल गया। मतलब सर कैशबैक में 50% इतना रुपी, 50 पैसा या 60%, ओनली 25% जो भी दिया रहेगा ना बेटा बिल रिसीवेबल का, जो नेक्स्ट जो नया बिल ड्रा हुआ ना, देखो यहाँ पे देख लो, जो यहाँ पे लास्ट वाली आपने एंट्री, यहाँ पे ये जो कंबाइंड एंट्री में है, ये जो आपने कंबाइंड एंट्री में ना ये बिल रिसीवेबल जो किया होगा ना, बिल रिसीवेबल ये वाला अमाउंट के ऊपर, ये वाला अमाउंट का आपको डायरेक्टली जो भी परसेंट दिया हुआ वो परसेंट का आपको ले लेना। आई एम रिपीटिंग, जो भी बिल रिसीवेबल
लास्ट वाला अमाउंट का दिया है उसका आपको डायरेक्टली कोई भी परसेंट जो दिया होगा उसका आपको ले लेना है। सो एंट्री क्या आएगी सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। सर बैड डेट्स क्यों सर, मेरे डेटर ही ख़राब निकले सर, मेरे सिक्के में खोट था, बैड डेट, इसलिए ख़राब डेटर्स, ठीक है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, किसकी वजह से हुआ, ड्रॉई की वजह से। सर मैं बोलूँगा ड्रॉई क्रेडिट, तो वो कोई बोलेगा ड्रॉवल डेबिट। सर मैं बोलूँगा कैश डेबिट, वो बोलेगा कैश क्रेडिट। सर मैं बोलूँगा बैड डेट्स, तो खुद को बैड डेट्स बोलेगा क्या, नहीं सर, कोई इंसान अपने आप को गाली नहीं देता, कोई इंसान अपने आप को गाली नहीं देता, वो क्या बोलेगा, सर मेरे पास तो पैसे कम पड़ गए सर, अगर पैसा होता ना पक्का दे देता सर, डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेक्चर भी काफ़ी बड़ा जा रहा है तो लेट्स क्विक अप रैप अप। सर लास्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, बस छोटा सा 5 मिनट का और गेम बचा हुआ है। सर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या होगा सर, सेट नंबर 1 को याद करो, सेट नंबर 1 को, यहाँ पे कहाँ गया सेट नंबर 1 को याद करो। तो बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉई टू कैश, ड्रॉई टू इंटरेस्ट, कैश बैंक बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई। बस इसी का उल्टा एंट्री, बस इसी का उल्टा एंट्री, बस इसी का उल्टा एंट्री। देखो ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, दिख रहा है यहाँ पे, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट एंड ड्रॉअर अकाउंट डेबिट कैश बैंक अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट। दिखा क्या, एग्जैक्टली केस नंबर 1 की उल्टी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो होप सो, और कोई नीचे बचा क्या, नहीं बचा। तो लेट्स रैप अप द लेक्चर। सर आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों पिक्चर में आया, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन पढ़ा। सर प्रॉमिसरी नोट क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ा, प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन 1881 में जो लिखा हुआ है डेफिनेशन में वो पढ़ा। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का आपको डिस्टिंग्विश मैंने समझा दिया। उसके बाद नेक्स्ट अपना सर वेरियस कंडीशन टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें पढ़ा। नॉमिनल ड्यू डेट पढ़ा, लीगल ड्यू डेट पढ़ा। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने सारे के सारे चारों सेट की एंट्री हमने क्या की, रिवाइज की। चारों सेट की एंट्री को रिवाइज करने के साथ ही साथ हमने क्या क्या किया सर, हमने रिटायरमेंट की एंट्री देख ली, हमने इंसॉल्वेंसी की एंट्री देख ली, एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इंसॉल्वेंसी एंड ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री गिरेगी वो भी हमने देख लिया। सो जो भी है सर ये मोटा मोटा मेरे ख्याल से सर ये 30 मिनट्स के अप्रॉक्स में हो जा रहा है। सो होप सो आपको ये क्विक रिविजन्स काफ़ी हेल्प आउट कर रहे हैं गाइस। देखते रहो, हैमर करते रहो, जितना ज़्यादा देखोगे बेटा उतना ज़्यादा दिमाग में बैठेगा, और जितना ज़्यादा दिमाग में बैठ गया ना दोस्त उतना जल्दी तू अच्छा स्कोर करेगा। ऑल द बेस्ट, मेरा गुड विशेस आपके साथ हमेशा है। सी यू टिल द नेक्स्ट, सायोनारा।